बंधुओं नमस्कार। आज से हम एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं और प्रतिदिन चलने वाले इस एपिसोड में आप सबसे अपेक्षा है कि आप इससे जुड़ें, हमारी बातों को सुनें, उचित लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी हमें देने का कष्ट करें। प्रत्येक वीडियो जो यह एपिसोड मैं आरंभ कर रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो अधिकतम 15 मिनट का और 8 से 10 मिनट तक के एवरेज में मैं वीडियो अपने ये प्रस्तुत करने वाला हूँ, लेकिन 15 मिनट से अधिक का कोई वीडियो नहीं रहेगा। आज इस पहले दिन मैं उन बातों की चर्चा करना चाहता हूं जो देश में आज चुनाव चल रहा है और 5-6 जून को परिणाम आ जाएगा इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का। देश में अनेक प्रकार के प्रश्न और उनके कौतूहल भरे उत्तर लोग काल्पनिक रूप से, वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से देने की चेष्टा की जाती है। ऐसे कुछ खास प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर मैं प्रत्येक एपिसोड में, प्रत्येक वीडियो में अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देने की आपको कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप उस उत्तर को जानकर, समझकर, यदि पूर्वाग्रह से पूरी तरह रहित हैं तो निश्चित रूप से वह उत्तर आपको ग्राह्य होगा और आप उसको स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन इतना अनुरोध जरूर है कि आप उसको ध्यान से सुने जरूर। एक बार जब भी सुने ध्यान से सुने, क्योंकि एक बात का दूसरी बात से समन्वय और संबंध होता है और एक बात अगर आपसे मिस कर गई या सुनने में रह गई, ध्यान कहीं भंग हुआ, तो फिर अगली बात का जो महत्व है या उसका जो आपस में तारतम्य है वो भंग होगा और फिर आप ठीक जो मैं कहना चाहता हूं वो बात आप तक शायद न पहुंच पाए। प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन, स्थापना 1925 में हुई, 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान क्या था? ऐसे प्रश्न लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि देश में 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई, वही परिवर्तित होकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद, जनसंघ की स्थापना के बाद, भारतीय जनता पार्टी का इस देश के लिए, इस समाज के लिए, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन और यहाँ के व्यापक समुदाय लोक में उसका क्या योगदान था, यह भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न खड़े करता है और लोग उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तीसरा प्रश्न भी लोगों के मन में आता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसकी स्थापना के लगभग 139-40 वर्ष बीत गए और 139-40 वर्षों का जो घटनाक्रम है उसको हम यहाँ तो प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन उसके मुख्य पड़ाव क्या थे और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस आई या कांग्रेस, जो भी आप उसका नाम दें, वह आज कहां और किस स्थिति में, किस परिस्थिति में खड़ी है। एक और भी बड़ा प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किन लोगों ने किया और उसका उद्देश्य क्या था। पहली चीज तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्थापना के पूर्व की पृष्ठभूमि, यह एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद 1947 तक उसकी क्रिया, उसकी गतिविधि, उसमें सहभाग करने वाले लोगों की स्थिति परिस्थिति और उसका सटीक और ठीक उत्तर एक दूसरा बड़ा प्रश्न है।
और 1947 के बाद आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थिति थी, जो बातें उसके द्वारा की गई, जो कार्य किए गए, जो सत्ता और समाज में जो उसकी भूमिका रही है, उस भूमिका को लेकर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में, लोक में यह प्रश्न खड़ा होता है। एक चौथा प्रश्न भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष खड़ा होता है। आज जब हम 2024 का लोकसभा चुनाव देश में हो रहा है, हम सब उसमें सहभाग करने वाले हैं, तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस आई या कांग्रेस कहां खड़ी है, उसके लोग कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, देश समाज लोक के हित में क्या उनकी भूमिका है, कैसा वो वातावरण बना रहे हैं, कैसा देश समाज और परिस्थिति चल रही है। ये 6 प्रश्न हुए। 7वां एक प्रश्न भी लोगों के मन में खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की परिस्थिति में और उसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी या उनके आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भारतीय राजनीति में, सत्ता की राजनीति में, देश और समाज को चलाने के लिए उनका क्या योगदान है, उन्होंने क्या क्या किया और उसका आने वाले समय में रिपरकशन, परिणाम क्या होने वाले हैं। यह भी एक बड़ा प्रश्न और फलक है जिसको हमको आपको जानना चाहिए। एक अगला प्रश्न भी आप सबके मन में उभरता है और जानना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर भारत की स्थिति पीछे क्या थी। इतिहास में बहुत सारी बातें हम आप सब जानते हैं, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तब भारत की परिस्थिति दुनिया के सामने कैसी थी, दुनिया भारत को कैसे, किस दृष्टि से देखता, स्वीकार करता था, कैसी मान्यता देता था, कैसी इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान भारत देश का था, और आगे उसका क्या भविष्य रहा बीते वर्षों में देश आजाद होने के बाद, और आज की परिस्थिति में भारत कहां खड़ा है, उस भारत देश का नेतृत्व देश को, यहाँ के समाज को वैश्विक फलक पर कहां ले जाकर खड़ा कर रहा है और कैसी स्थिति में है। यह भी एक बड़ा समीचीन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह भी एक है कि दुनिया में वैचारिक दृष्टि से जो भी वातावरण आज तक बना और उस वैचारिक धरातल पर भारत की क्या भूमिका थी, और आज उस वैचारिक धरातल पर भारत और भारत के लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। वैचारिक दृष्टियों का जो भेद है, वह भेद कितना और कैसा भारत के साथ जुड़ता है, भारत के जनमानस के साथ जुड़ता है, भारत की भूमि से जुड़ता है, भारत की प्रकृति, भारत की विशेषताओं से जुड़ता है, और भारत कैसे उसके आलोक में अपने आप को स्थापित कर पाता है। और इन दोनों आखिर के जो मैंने प्रश्नों की चर्चा की, उसके आलोक में भारत में आतंकवाद की, भारत में नक्सलवाद की, भारत में हिंसा की, आंतरिक सुरक्षा की, बाह्य सुरक्षा की, वैचारिक रूप से अपरिपक्वता के कारण उठाने वाले हिंसक प्रवृत्तियों की क्या स्थिति रही है, आज कैसी है, आने वाले समय में उनकी क्या संभावना और क्या परिस्थिति बनेगी। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न है। प्रश्न आगे और खड़ा होता है कि भारत जहां तक वृद्धि की, विकास की, प्रगति की और उन्नति की बात है, और यह मानव केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित, समाज केंद्रित, लोक केंद्रित जो वृद्धि, विकास, उन्नति और प्रगति और उन्नति का विषय है, जिसको हम ग्रोथ, जिसको हम डेवलपमेंट, जिसको हम प्रोग्रेस और जिसको हम सक्सेस कहते हैं, इसकी जो स्थिति है मटेरियल स्टेज में या नॉन मटेरियल स्टेज में, विजिबल या इनविजिबल स्टेज में, इसमें भारत कहां और कैसा खड़ा है, और
भविष्य में उसकी स्थिति कैसी होने वाली है, वह मटेरियल स्टेज में जो प्रकृति की अनदेखी करके और नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस में, इनविजिबल एग्जिस्टेंस में जो प्रकृति के साथ समायोजन, साहचर्य और समन्वय स्थापित करके जो कार्य किए जा रहे हैं, इससे भी जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। तो आज पहले इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को मैंने विचार किया है, लगभग 1.5 दर्जन के करीब इस तरह के प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर तथ्य के आलोक में, तर्क के आलोक में और विद्या, प्रज्ञा, विज्ञान, ज्ञान, विवेक और बुद्धि, इन सब के आलोक में, इन सब के संदर्भ में, इन सब का मैं तज्ञ हूं इस आधार पर नहीं, लेकिन इस आलोक में, इस दृष्टि में मैं इसका जानकार हूं इस भाव में नहीं, लेकिन इनके आलोक में, इनके प्रकाश में मैं आपको यह उत्तर और यह बात बताने और कहने की कोशिश करूंगा। मैं विश्वास करूंगा कि आप उसको ध्यान से सुनेंगे, उस पर कोई सुझाव होगा तो आप मुझे देंगे और सुझाव का मैं स्वागत करूंगा, उसके अनुसार भविष्य में सुधार भी करूंगा। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट, जिसको टिप्पणी कहते हैं, सामान्यतया उसको नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। नकारात्मक बातें भी आपके मन में अगर कुछ उठती हैं तो उसको भी मर्यादित भाषा में आप लिखें, हम उसका भी स्वागत करेंगे। आज पहले दिन मैं इस प्रकार की बातों की चर्चा का आरंभ इस आलोक में, इस परिप्रेक्ष्य में मैंने करने की कोशिश की। कल से एक एक बात की मैं चर्चा आपसे प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।